घर में बैठे-बैठे एकदम ही शाम का टाइम था, शाम का सवा 7 बजे के आसपास, एकदम ही घर में बैठे-बैठे उठे और एकदम ही घर से बाहर एकदम ही निकल गए हैं। और कहाँ निकल गए उसके बाद में हमें कोई जानकारी ज़्यादा मिल नहीं पा रही है। हमने काफ़ी सारे कैमरे में भी चेक कर लिया और भी कई जगह चेक किया, लेकिन कहीं कोई ज़्यादा जानकारी हमें मिल नहीं पा रही है। अच्छा, ये बताइए क्या इन्होंने उस वक्त पहना हुआ था और क्या वेशभूषा थी, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त वो कहीं ना कहीं उनको पहचान सकें। सर पे टोपी डाल रखी थी सर, हाफ बाजू का स्वेटर डाल रखा था, सफ़ेद रंग की कमीज़ थी और काले रंग का पैजामा और सैंडल पहन रखी थी पैरों में। अकेले बैठ के रोते रहते दिन भर, क्या करे। यही माहौल था, यहाँ खेलते रहेंगे, गद्दियाँ से खेलेंगे, बोतल से खेलेंगे, ये देखिए गड्ढे कर दिए, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। जितना जल्दी हो सके तो ले आइए। मैं तो बीमार आदमी रोते रोते पागल हो गए। नाम भी वो आपको बता देंगे, तो आप नंबर पर दिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो नंबर इन्होंने बताया उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 51,000 का इनाम, ये कोई इनाम नहीं है, ये आपका एक सम्मान होगा। और ये आपका एक सम्मान इसलिए होगा क्योंकि आप एक परिवार की मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। कहते हैं एक बार को मरे का सब्र हो जाता है, लेकिन खोए का सब्र नहीं होता, और ख़ासकर तब जब परिवार का मुखिया खो गया हो। दुर्गा पार्क में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, गली नंबर 5 में, जहां एक परिवार है। उनके चेहरे पर उदासी है, आंखों में आंसू है, इसलिए क्योंकि उनके परिवार का मुखिया घर से कहीं चला गया 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को, और आज तक वापस नहीं लौटा। ये उनकी तस्वीर है। नाम उनका है शिवनाथ पारित, उम्र है 72 साल। बीती 22 तारीख को वो घर से निकले थे और लौट कर नहीं आए। पुलिस में कंप्लेंट दी जा चुकी है, अखबार में उनकी फ़ोटो निकाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। परिवार वाले दर दर उन्हें ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदारियों में ढूंढ रहे हैं, गली गली में जाकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। मेरे साथ उनके परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, क्या है पूरा मामला? क्या कैसे आपको लगता है कि पिताजी को कुछ दिक्कत थी जो घर से चले गए, और कहाँ कहाँ आपने ढूंढने की कोशिश की है? सर उनके तो थोड़ी ब्रेन में प्रॉब्लम थी, बच्चों की तरह हरकतें कर रहे थे, लेकिन वही है कि वो घर में बैठे-बैठे एकदम ही शाम का टाइम था, शाम का सवा 7 बजे के आसपास, एकदम ही घर में बैठे-बैठे उठे और एकदम ही घर से बाहर एकदम ही निकल गए हैं। और कहाँ निकल गए उसके बाद में हमें कोई जानकारी ज़्यादा मिल नहीं पा रही है। हमने काफ़ी सारे कैमरे में भी चेक कर लिया और भी कई जगह चेक किया, लेकिन कहीं कोई ज़्यादा जानकारी हमें मिल नहीं पा रही है। पुलिस को आपने इसी सूचना दी है, पुलिस ने एफआईआर करी है, क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई एक्शन लिया गया? नहीं सर, अभी तक तो कोई ज़्यादा एक्शन कुछ भी नहीं है, बस वो हमारे टच में हैं, लेकिन कोई जानकारी उनकी तरफ से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रही है। हमसे वो उल्टा ही हमसे ही पूछते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ है तो बताइए। तो हम क्या जन को देंगे? हम लोग तो खुद गली-गली जहाँ से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है, हम लोग उनको ढूँढने जाते हैं। कल हमें जानकारी मिली थी उत्तम नगर में मधु विहार के आस-पास देखा गया, तो हम लोग वहाँ गए हैं। 4-5 बंदे सारे मोटरसाइकिलों से जा कर के सारी जगह ढूँढा-वूँढा, कहीं नहीं मिले वो सर। अच्छा, ये बताइए क्या इन्होंने उस वक्त पहना हुआ था और क्या वेशभूषा थी, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त वो कहीं ना कहीं उनको पहचान सकें। सर पे टोपी डाल रखी थी सर, हाफ बाजू का स्वेटर डाल रखा था, सफ़ेद रंग की कमीज़ थी और काले रंग का पैजामा और सैंडल पहन रखी थी पैरों में। ये आखिरी बार उन्हें कहाँ देखा गया था? सीसीटीवी आप बता रहे हैं, आपने भी कोशिश की। उपेंद्र हलवाई के पास में, ये कहाँ पे है? डाबड़ी डाबड़ी शमशान घाट के बिल्कुल पास में। अच्छा। डाबड़ी गांव है, उसके शमशान घाट है, उसके बिल्कुल पास में उपेंद्र हलवाई है। वहाँ पर देखा गया उसके कैमरे में, उपेंद्र हलवाई के कैमरे में। उसके बाद आपने कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश किया? मैंने जनकपुरी सारा खोज दिया, हरिनगर, तिलक नगर, द्वारका, विकासपुरी, जनकपुरी सारा इधर देख लिया, पालम वालम में सारा देख लिया है। यहाँ कहीं भी नहीं मिले हम लोगों को। मैंने, मेरे भाई ने और भी यार दोस्तों ने, सब ने ढूंढा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन किसी को अभी तक नहीं मिले हैं। आपने बताया कि दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ये कब से थी प्रॉब्लम, और क्या पहले भी वो ऐसे घर से निकले थे? पहले सर 2 बार निकले हैं, एक बार तो सीधा भाई की दुकान पे पहुंच गए थे और एक बार सिस्टर के घर पे पहुंच गए थे। 2 बार ऐसा हुआ है। और 1-2 बार वो पार्क भी चले गए थे अपने आप ही, तो उनके दिमागी हालत थोड़ी ख़राब थी। पार्क में एक बार तो चले गए थे सब कच्छा पहन के ही, मतलब कमीज़ पहन रखी थी, कच्छा पहन रखा था, पैजामा या नीचे कुछ भी नहीं डाल रखा था, कच्छे-कच्छे में चले गए थे। और आपने कुछ इनाम भी रखा है, मैंने सुना। हाँ, 51,000 का इनाम रखा है सर। अगर कोई जानकारी देता है तो 51,000 का इनाम है सर। जो लोग देख रहे हैं उनसे कोई अपील करना चाहेंगे आप? सर यही अपील है कि सर जितने जल्दी से जल्दी अगर कोई जानकारी अगर आपको मिलती है तो प्लीज़ हमें शेयर करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखा है। अगर कहीं से भी कोई भी जानकारी मिले तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए प्लस।
एक बार बोल भी दीजिए कॉन्टैक्ट नंबर। 9871164642। तो ये परिवार है नम आँखों से बस यही सोच रहा है कि किसी तरह घर का मुखिया इन्हें वापस मिल जाए और 51,000 का इनाम जो व्यक्ति उनकी जानकारी देगा उसे मिलेगा। रोते तो एक हफ्ता हो गया, का माहौल है, अकेले बैठ के रोते रहते दिन भर, क्या करे। यही माहौल था, यहाँ खेलते रहेंगे, गद्दियाँ से खेलेंगे, बोतल से खेलेंगे, ये देखिए गड्ढे कर दिए, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। और यही था। अब हम लोगों से आप क्या कहेंगे जो देख रहे हैं खबर? यही कहेंगे, दिमागी हालत था, और क्या कहेंगे। ढूंढने के लिए जितना जल्दी हो सके तो ले आइए। मैं तो बीमार आदमी रोते रोते पागल हो गए हैं। तो ये तस्वीर है, आप देख लीजिए ध्यान से। और ये शख्स आपको कहीं भी नज़र आए, कहीं भी मिले तो तुरंत इसकी जानकारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर दें, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर भी डाला है उस पर दें, या फिर जो आ जाए हम दे देंगे पैसे को, कोई बात नहीं है। तो 51,000 का इनाम इस पर है, भैया ने नंबर बताया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और इस व्यक्ति की जानकारी दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस खबर को आप शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुंचे, और किसी भी व्यक्ति को अगर ये शख्स नज़र आते हैं तो वो तुरंत कांटेक्ट करें। बस हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे पापा जी को ढूंढ करके कैसा दे दीजिए, और जहाँ भी आपको अगर नज़र आते हैं तो आप हमें संपर्क करिए कि हमारे पास जल्दी से जल्दी आ सकें। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर ये आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। कहीं भी आपको अगर शिवनाथ पारित जी नज़र आते हैं, नाम पूछेंगे तो बता देंगे, नाम भी वो आपको बता देंगे, तो आप नंबर पर दिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो नंबर इन्होंने बताया उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 51,000 का इनाम, ये कोई इनाम नहीं है, ये आपका एक सम्मान होगा। और ये आपका एक सम्मान इसलिए होगा क्योंकि आप एक परिवार की मदद करेंगे, जो परिवार जिनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, वो परिवार जिनकी आंखें नम हैं, वो परिवार जिनका मुखिया घर से गायब है, 7-8 दिन हो गए, वो परिवार आपको एक सम्मान देगा 51,000 का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को आप शेयर करें और इनकी मदद करें। तो आपको राकेश जी क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि वो दिल्ली से बाहर जा चुके होंगे, या आपको लगता है आसपास? दिल्ली से बाहर तो सर नहीं गए, वो हैं तो आसपास ही, लेकिन कहाँ हैं वो हमें मिल नहीं रहे हैं, बस दिक्कत यही है। हमें तो पक्का है कि है दिल्ली में ही, क्योंकि दिल्ली भी कोई छोटी मोटी नहीं है। एक एक गली में, एक एक कॉलोनी में ढूंढने में हमें 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं। हम 4-4, 5-5 बंदे एक साथ निकलते हैं, तो एक कॉलोनी में सब उत्तम नगर या सागरपुर में घूमने में 5 से 6 घंटे, 7-7 घंटे लग जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि एक एक गली में देख के चलते चलते हो जाता है। बस में भी बैठ जाते थे वो, किसी गाड़ी वाड़ी? नहीं 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 नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पैदल अगर निकले हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचे? नहीं, वो जाएंगे तो कहीं पर भी होंगे तो वो पैदल ही पैदल चल रहे होंगे, और पैदल पे चलने में बहुत तेज़ हैं वो चलने में तो, लेकिन अब उनको क्या खाया पिया है, क्या नहीं है। हाँ, और खाना मांगते भी नहीं है, पता नहीं क्या खाया पिया है, नहीं खाया पिया, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। और वो यहाँ तक कि अपनी लैट्रिन और पोटी तक नहीं बता सकते सर कि मुझे क्या है क्या नहीं। वो कपड़ों में ही करते थे, हम लोग तो ध्यान रखते थे घर में, तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बिल्कुल जिस तरह से एक बच्चा होता है वो कुछ बता नहीं सकता, खाना मांग नहीं सकता, लैट्रिन पोटी बता नहीं सकता, उसी तरह से इनका दिमाग हो गया था, और आपको इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। ये शख्स आपको अगर कहीं भी नज़र आए तो आप तुरंत संपर्क करें। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साह प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।